भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, सीतापुर विधानसभा जिंदाबाद। आप सभी को आज सीतापुर के नए निर्माण में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी नजदीक आइए, क्योंकि मैं यदि बॉर्डर से 3000 किलोमीटर से पास आ सकता हूँ, आज तो मेरे कम से कम इतना तो पास आना चाहिए कि हम सब घड़ी छोड़ सकें। भारत माता की। यहाँ इस बाजार में उपस्थित समस्त मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, मैं पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो, भारतीय जनता पार्टी सीतापुर का प्रत्याशी, आप सभी को सादर प्रणाम करता है। जय हिंद। आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं कोई नेता नहीं था, मैं फौजी था और सिर्फ बॉर्डर पे रह के अपना एक फौजी धर्म निभा रहा था। और मैंने भी जीवन में सिर्फ एक ही सपना देखा कि फौजी बनूंगा और देश की सुरक्षा के लिए जीवन पर्यंत वहां उपस्थित रहूंगा। लेकिन अचानक से इस क्षेत्र में हवाएं बहती है, अचानक से एक लहर बहती है और युवाओं के हजारों पत्र मेरे पास आते हैं। एक बहन का तो मुझे खून का चिट्ठी आता है और उस चिट्ठी के जवाब में मुझे नौकरी छोड़कर आज सीतापुर के चुनाव लड़ने के लिए आना पड़ता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि मुझे हजारों पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कोई एक बहन को अपने खून से चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं कहता हूं हमेशा कि 20 साल के जो शासककर्ताओं ने, ये कांग्रेस के नेताओं ने यदि सही शासन चलाया होता तो शायद कोई मेरी बहन अपने खून से चिट्ठी नहीं लिखती, और यदि सही शासन चलाया होता तो हजारों युवा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर रोड पे आके किसी फौजी को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, ये वही नेता है जो कहते हैं कि फौजी को बॉर्डर में रहना चाहिए, फौजी को सरहद की सुरक्षा करना चाहिए। देश चलाना हमारे नेताओं का काम। अगर शासन सही चलाना अगर नहीं आता तो फिर ये सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साफ साबित होता है कि कुछ तो गड़बड़ी है सीतापुर में, तभी तो युवाओं ने चिट्ठी लिखा है और एक फौजी यहाँ से छोड़कर सीतापुर विधानसभा में आया। साथियों, मैं 2021 में राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक लेकर आया था। 2021 में राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक लेकर आया था। वो वीरता पदक लेकर आया था जिसको प्राप्त करने के लिए इस देश की सुरक्षा में अपने प्राण तक न्यौछावर करना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 20 साल का राजा जिसको हमने 20 साल तक सीतापुर में बिठाए रखा, उस व्यक्ति ने उस मेडल का सम्मान नहीं किया। और जब मेडल लेकर आया तो यहाँ के स्कूलों ने मुझे निमंत्रण दिया। मैं सभी स्कूलों में जाने का प्रयास किया तो इन्होंने एक जिला शिक्षा अधिकारी से एक फरमान जारी करते हैं कि बिना जिला शिक्षा अधिकारी के स्कूलों में कोई भी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। और ये यही लोग हैं जो फोन करके बताते हैं स्कूलों में कि राम कुमार टोप्पो का कोई प्रोग्राम स्कूल में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ और उनसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या राम कुमार टोप्पो ने विद्यार्थियों को देश विरोधी काम सिखाया था? क्या सिखाया था? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भविष्य, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा राम कुमार भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि विद्यार्थियों, आपके जीवन में केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों, उस लक्ष्य को लेकर तुम ऐसा बढ़ो कि जब उस लक्ष्य को प्राप्त करके जब घर में आओ तो हम भी फूल माला लेकर तुम्हारा इंतजार करें। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जाति धर्म से उठकर, अमीर गरीब से उठकर हर किसी को राष्ट्र प्रथम की भावना से इस देश की उन्नति में आगे बढ़ना चाहिए। क्या गलत कहा था? हाथ उठा के जवाब दीजिए साथियों, क्या मैंने गलत कहा था? साथियों, मैंने स्कूलों में जाके ये बताया कि कलेक्टर बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए। मैंने ये बताने की कोशिश किया कि फौजी कैसे बना जाता है। मैंने ये बताने की कोशिश किया कि एक शिक्षक बना कैसे जाता है। क्या गलत किया? बताइए साथियों, हाथ उठा के, क्या मैं गलत किया? तो
इन्होंने मेरा रास्ता क्यों रोका? इन्होंने एक फौजी का रास्ता क्यों रोका? उस समय तो मैं कोई नेता नहीं था, मात्र एक भारतीय सेना का एक सैनिक था। और एक सैनिक होने के नाते मैंने अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने की कोशिश की, उनमें एक जुनून जगाने की कोशिश की, ताकि विद्यार्थी पढ़ लिख कर हमारे सीतापुर का नाम रोशन करे और अपने अपने लक्ष्य को पूरा करे। क्या मैंने गलत किया था? क्या मैंने गलत किया था? लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा रास्ता रोका। साथियों, जो विद्यार्थियों का सम्मान नहीं कर सकता, जो सैनिकों का सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को यहाँ रहना चाहिए क्या? रहना चाहिए क्या? साथियों, हमारे सीतापुर की धरती में 3 जवान शहीद हुए हैं, 3 जवान शहीद हुए हैं। हम सभी को उन पे गर्व भी होना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? लेकिन सोचिए, उन शहीद जवानों का किसी का 5 साल हुआ, किसी का 7 साल हुआ, तो किसी का 10 साल हुआ, लेकिन आज तक उनके सम्मान में उनका स्मारक तक नहीं बना। बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन स्मारक नहीं बना साथियों, मगर किसी सरपंच ने कहा कि मेरे गांव में भी एक शहीद जवान है, उनका स्मारक बनना चाहिए। तो ये 20 साल के विधायक, 20 साल के विधायक जिनको हमने यहाँ पर बिठा के रखा, वो कहते हैं कि नहीं, पहले जो पूर्व विधायक रहे कांग्रेस के, जो स्वर्गवास हो चुके, उनका स्मारक पहले बनाते हैं, उसके बाद सैनिक का बनाते हैं। ये सैनिक का अपमान हुआ कि नहीं साथियों? हुआ कि नहीं? बनना चाहिए स्मारक सभी का। लेकिन इस देश में एक शहीद का दर्जा सर्वप्रथम माना जाता है कि नहीं? लेकिन फिर भी इन्होंने सोचे, जो एक वर्दी का सम्मान नहीं करना जानते, आज वो कहते हैं कि एक सैनिक को बॉर्डर पे रहना चाहिए। देश चलाना हमारा काम है। हमें ऐसा शासन नहीं चाहिए साथियों। चाहिए क्या? नहीं चाहिए। चाहिए क्या? आप लोग बताइए, क्या ऐसा शासन चाहिए? उसके बाद साथियों, 2023 के कार्निवल मेला आपने सुना है? पैन पार्क में हमारे छत्तीसगढ़ का एक नामी मेला लगता है, जिसे कार्निवल मेला कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस साल का कार्निवल मेला 14 फरवरी को ही रखा गया। वो क्यों रखा गया पता है? आपको पता है? क्योंकि 20 साल के विधायक जी का, अमरजीत भगत, जो 20 साल के हमारे विधायक रहे और इस बार तो शासन में मंत्री भी रहे, उनके शादी की सालगिरह है। कितनी तारीख को? 14 तारीख को। और 14 तारीख को मेला रखा गया और पवन सिंह को बुला के खूब नाच गान किया गया। लेकिन 14 तारीख को इस देश में क्या हुआ था साथियों, आप जानते हैं? आप जानते हैं पुलवामा हमला कौन कौन सुना है? सुने हैं आप पुलवामा हमला? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमारे देश के कई जवानों के घर की बत्तियां बुझ गई थी, बुझी थी। कई माँ के गोद सोनी हो गए थे, कई बहनें विधवा हो गई थी और कई बच्चे अनाथ हो गए थे, हुए थे। और उसी दिन 14 फरवरी को हमारा देश काला दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन साथियों, इतना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो कहते हैं कि देश चलाना हमारा काम है, और उन्होंने इतना बड़ा सैनिकों का अपमान किया है, इतना ज्यादा शहीदों का अपमान किया है कि उसी दिन स्टेज में खड़े होकर खूब नाच गान चला और बधाई ही बधाई, बधाई ही बधाई चला है। क्या सैनिकों का अपमान हुआ कि नहीं साथियों? जोर से कहिए, हुआ क्या? साथियों, मैं आपको